जैसा कि आप जानते हो, फोर्ब्स हर साल हर कंट्रीज़ के टॉप रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट निकालता है। ठीक उसी तरह साल 2020 चाइना के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट निकलता है और उसमें एक नया नाम होता है, जॉनसन सांग, जिनका नाम सबसे टॉप पे होता है। जॉनसन सांग नॉफू स्प्रिंग कंपनी के फाउंडर है, जो मेनली पैकेज वाटर बॉटल बेचते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे सॉफ्ट ड्रिंक और बेवरेजेस भी सेल करते हैं। जॉनसन सांग को इससे पहले चाइना में काफ़ी कम लोग जानते थे और जब इनका नाम लिस्ट में आया तो सबके मन में एक ही सवाल था, एक साधारण सी बॉटल वाटर कंपनी इतने तेज़ी से और इतने कम समय में आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया। लेकिन अगर आप नॉफू स्प्रिंग कंपनी को डीपली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इन्होंने बिजनेस के हर एक पॉइंट में इनोवेशन किया, चाहे वो उनका सेल्स चैनल हो, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, वाटर सोर्सेस हो, पैकेजिंग हो या कॉस्ट कंट्रोल मेथड हो। इस वीडियो में डिटेल में नॉफू स्प्रिंग कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं विश्वजीत, स्वागत है आपका इस चैनल पे। नॉफू स्प्रिंग की शुरुआत होती है 1996 में चाइना के जिनजियांग में, इस विज़न के साथ कि इन्हें हाई क्वालिटी बॉटल वाटर बेचना है, लेकिन डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर या टैप वाटर नहीं, बल्कि नेचुरल वाटर जो डायरेक्टली स्प्रिंग या रिवर से सोर्स की गई हो। इनके पास करीब 12 वाटर सोर्सेस है, जिसमें सबसे बड़ा 1000 आइलैंड लेक है, जहाँ से ये अपने प्रोडक्शन का 1/3 वाटर सोर्स करते हैं। नॉफू स्प्रिंग के कॉस्ट कंट्रोल मेथड को अगर समझना है तो सबसे पहले इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को जानना होगा। साधारण शब्दों में कहे तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 30,000 रुपये का है, अदर एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, टैक्सेस और रेंट 20,000 रुपये का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया 70,000 रुपये या 70% ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस, यानी 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट हो गया, यानी 50% नेट प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। अब इसे नॉफू स्प्रिंग के पॉइंट से समझते हैं। नॉफू स्प्रिंग का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60% है और नेट प्रॉफिट 28% है। पेप्सी और कोका कोला को हटा दी जाए तो चाइना में जितने भी लोकल पैकेज वाटर बॉटल कंपनी है या बेवरेजेस या सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, ये इसके आसपास भी नहीं है। फॉर एग्जांपल बबल टी सेलर नायोकी, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 68.2% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.7% है। टिंगई, इसका नेट प्रॉफिट 4% है। वहीं यूनिप्रेसिडेंट, इसका नेट प्रॉफिट 10.8% है। नॉफू स्प्रिंग मेनली 2 चीज़ों के कारण अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। पहला, इनका फैक्ट्री वाटर सोर्स के पास होता है। दूसरा, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चाइना में ऐसा कहा जाता है, अगर बॉटल वाटर बेच के प्रॉफिट कमाना है तो रिटेल मार्केट और फैक्ट्री 5 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए। अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए एक बॉटल 2.5 RMB में बेचना होगा, जो जनरल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल नहीं है। वहीं नॉफू स्प्रिंग का एक बॉटल 2 RMB में बिकता है। जैसा कि नॉफू स्प्रिंग के पास 12 वाटर सोर्सेस है, तो इन्होंने इसे स्ट्रैटेजिकली 5 किलोमीटर रेडियस के पॉइंट से डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल 1000 आइलैंड लेक जिंगसू, जिंगजियांग, सांघाई, इन 3 एरिया को कवर करता है। माउंट एमाई वाटर सोर्स साउथ वेस्टर्न रीजन को कवर करता है। डेंजुक वाटर सोर्स हुनहैन, हुबेई, हैना रीजन को कवर करता है। उनलू वाटर लेक पर्ल रिवर और डेल्टा रीजन को कवर करता है। इस वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम रहता है और ये 2 RMB में एक बॉटल सेल कर पाते हैं, जिससे कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। अगर आप नॉफू स्प्रिंग के स्लोगन, एड्स और पैकेजिंग को डीपली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इन्होंने शुरू से ही कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करने पे फोकस किया है। अब एक एक करके इनके पैकेजिंग, टैगलाइन और एड्स को डिटेल में समझते हैं। 1998 में नॉफू स्प्रिंग ने अपना पहला स्लोगन लॉन्च करा, नॉफू स्प्रिंग इज़ लिटिल स्वीट, और इसके 20 साल बाद एक और स्लोगन लॉन्च की गई, वी डू नॉट प्रोड्यूस वाटर, वी आर ओनली नेचर्स वाटर। ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि नॉफू स्प्रिंग का पानी मीठा होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है प्योर वाटर मीठा होता है। और बहुत ही बड़े मार्केटिंग गुरु AL राइस और जैक ट्राउट एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग कंसेप्ट लाते हैं, पोजिशनिंग। यानी आप कंज्यूमर के दिमाग में प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करते हो ये ज़रूरी है, बल्कि ये नहीं प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है।
नॉफू स्प्रिंग अपने स्लोगन नॉफू स्प्रिंग इज़ लिटिल स्वीट इससे ये इंडिकेट करना चाहते हैं, जैसा कि प्योर वाटर मीठा होता है, नॉफू स्प्रिंग का पानी भी मीठा है, तो ये प्योर वाटर बेच रहे हैं। दूसरा, वी डू नॉट प्रोड्यूस वाटर, वी आर ओनली नेचर्स वाटर, इससे ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं ये नेचुरल सोर्स और रिवर से लाके वाटर डायरेक्टली आप तक पहुंचा रहे हैं बिना किसी मिलावट के। चाइना में एक बहुत ही पॉपुलर जगह है थाउजेंड आइलैंड लेक, जो अपने हाई क्वालिटी प्योर वाटर के लिए पॉपुलर है। नॉफू स्प्रिंग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट नॉफू स्प्रिंग नेचुरल वाटर बॉटल, इसके पैकेजिंग में थाउजेंड आइलैंड लेक बना हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है पानी यहीं से सोर्स की गई है। दूसरा, चाइना में एक और बहुत ही पॉपुलर वाटर सोर्स है चांगबाई माउंटेन, जो अपने हाई क्वालिटी नेचुरल मिनरल वाटर के लिए पॉपुलर है। और नॉफू स्प्रिंग का प्रीमियम वाटर बॉटल नॉफू स्प्रिंग नेचुरल मिनरल वाटर बॉटल, इसके पैकेजिंग पे चांगबाई माउंटेन बना हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है पानी यहीं से सोर्स की गई है। नॉफू स्प्रिंग कॉमर्शियल एड्स से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री टाइप्स एड्स बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं और ये अपने एड्स में काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग का भी यूज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने फेविकॉल का ऐड काफ़ी साल पहले देखा हो लेकिन अभी भी आपको याद हो, या इंडिया गेट बासमती राइस का वो फेमस ऐड कॉमर्शियल्स। हम तो है मस्ताने आदतों के दीवाने, चख लो ये प्यार पुराना है, इन आदतों से प्यार निभाना है, इन आदतों से। कुछ पुरानी आदतें अच्छी होती हैं, जैसे 2 साल तक एज किया हुआ इंडिया गेट बासमती राइस, इंडिया की पुरानी आदत। डॉक्यूमेंट्री टाइप एड्स में प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रमोट नहीं की जाती है, बल्कि इनडायरेक्टली कहानी के माध्यम से प्रमोट की जाती है ताकि कंज्यूमर को लंबे समय तक याद रहे। और डॉक्यूमेंट्री टाइप एड्स के 2 मेन बेनिफिट्स हैं। पहला, कंज्यूमर के साथ या कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन पाता है। दूसरा, इस तरह के ऐड लंबे समय तक लोगों को याद रहते हैं। नॉफू स्प्रिंग लगभग हर एक सेल्स चैनल पे अवेलेबल है। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ही आता है। इनके पास करीब 4000 डीलर है पूरे चाइना में, जो इनके प्रोडक्ट को सुपरमार्केट और लोकल शॉप्स तक पहुंचाते हैं। दूसरा, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल्स, ये चाइना के लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अलीबाबा, JD.com, पिंडीडू पर अवेलेबल है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स चैनल है। तीसरा, डायरेक्ट सेल्स एंड कॉरपोरेट पार्टनरशिप, ये काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉरपोरेट के साथ पार्टनरशिप कर रखे हैं, जहाँ से एक स्टेडी रेवेन्यू आता रहता है। चौथा, वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन के मदद से ये अर्बन एरियाज़ और हाई ट्रैफिक एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं। नॉफू स्प्रिंग अपने रेवेन्यू के लिए सिर्फ पैकेज वाटर बॉटल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इसके अलावा काफ़ी सारे और प्रोडक्ट बेचते हैं। नॉफू स्प्रिंग के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को 3 पॉइंट में डिवाइड की जा सकती है। पहला, प्रीमियम मार्केट, ये प्रीमियम मार्केट के लिए नॉफू स्प्रिंग नेचुरल मिनरल वाटर, 17.5 डिग्री NFC जूस और ओरिएंटल लीफ, ये 3 प्रोडक्ट प्रीमियम मार्केट के लिए बना रहे हैं। मास मार्केट के लिए ये 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहला, नॉफू स्प्रिंग नेचुरल वाटर, टी पाई और फार्मर्स ऑर्कार्ड। तीसरा, ये एनर्जी ड्रिंक भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीम एनर्जी ड्रिंक, विक्ट्री विटामिन वाटर। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको लगा कैसा, लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।